हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपका क्रेजी इंग्लिश में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही साथ स्पोकन के लिए वो टेंस कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको जो पहचानने का नियम होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहूँ इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे वह पुस्तक लिखता है, आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, क्या रोहित क्रिकेट खेलता है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य के लास्ट में जो क्रिया है उसमें ता है, ते हैं, ता है लगा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब हम लोग जानेंगे चेंजिंग रूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस का चेंजिंग रूल जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहने का मतलब सकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में ना निगेटिव हो, ना क्वेश्चन पूछा गया हो, सिर्फ सकारात्मक हो, वैसे वाक्य का हम लोग अभी चेंजिंग रूल देखने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट I, वी, यू, दे या नेम से हो, यानी सिंगल नेम से ज़्यादा 2 या 2 से अधिक नाम हो, तब हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। और V5 का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग का नाम हो, तो हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्या? सीता और गीता बाजार जाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सीता और गीता यानी 2 पर्सन का नाम है, सीता और गीता। तो इसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सीता एंड गीता गो टू मार्केट। सीता एंड गीता सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मार्केट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड उदाहरण दिया हुआ है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी सिंगल पर्सन या थिंग है, तो इसके लिए इसका इंग्लिश हो जाएगा वाटर, और इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर जो है वो सिर्फ सिंगल थिंग का नेम है। अगर वाटर के साथ और कुछ होता तब हम लोग V1 का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वाटर दिया हुआ है, इसीलिए हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो उबलना का बॉयल होता है और इसका V5 बॉयल्स होता है, तो यहाँ पर बॉयल्स होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू और डज का जो प्रयोग होता है वो किसके किसके साथ होगा? जो डू होगा वो I, वी, यू, दे, नेम्स। अगर सब्जेक्ट में ये सब हो तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम हो तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। जैसे बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली घास नहीं खाती है, इसमें जो बिल्ली है क्या है? सिंगल थिंग या सिंगल एनिमल का नाम है, तो इसके लिए सिर्फ कैट होगा, और इसके साथ सिर्फ एक नाम है, इसीलिए इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कैट डज नॉट ईट ग्रास। यहाँ पर डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डजंट भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी नहीं जानता है। वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ डज का प्रयोग होगा प्लस नॉट प्लस V1 नो, और इंग्लिश का इंग्लिश, यानी ही डज नॉट नो इंग्लिश।
तीसरा एग्जाम्पल है तुम पानी नहीं पीते हो। तुम का हो जाएगा यू, और यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नॉट, उसके बाद ड्रिंक वर्ब, और वाटर ऑब्जेक्ट। यानी इसका क्या हो जाएगा, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर या यू डोंट ड्रिंक वाटर। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डोंट भी लिखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पहला यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर या तो यस में या फिर नो में आता है। और WH क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, उसमें जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर यस नो में नहीं आके पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो वाला होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो WH क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद जो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम मुझे जानते हो। तो तुम यानी यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू प्लस V1 यानी नो प्लस ऑब्जेक्ट यानी मी, डू यू नो मी। दूसरा एग्जाम्पल है क्या राम सच बोलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डज का। तो हो जाएगा इसका डज राम। इसमें वर्ब क्या है, बोलना यानी स्पीक, और ऑब्जेक्ट ट्रूथ, डज राम स्पीक ट्रूथ। तीसरा क्या है, क्या वह गाय को खिलाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो डज ही खिलाना का फेड, और गाय का काऊ, डज ही फेड काऊ। चौथा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वह क्यों बाजार जाता है। वह क्यों बाजार जाता है, ये तो यस नो क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी से हम ये क्वेश्चन करते हैं वह क्यों बाजार जाता है, इसका आंसर तो यस या फिर नो में नहीं आएगा। इसका आंसर किस चीज़ में आएगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। वो अपना रीज़न बताएगा कि वो क्यों बाजार जाता है। तो ये हो गया WH क्वेश्चन वर्ड। जो WH क्वेश्चन वर्ड होता है उसके बनाने के लिए क्या है हमारा स्ट्रक्चर, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सबसे पहले WH वर्ड का हम लोग मीनिंग लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो पहले हम लोग वाई लिखेंगे। उसके बाद वह के अनुसार इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो वह के लिए ही होता है और ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद वाई डज ही बाजार जाना का गो टू मार्केट, यानी वाई डज ही गो टू मार्केट। जो लास्ट एग्जाम्पल है पांचवा वो क्या है, तुम उसे क्यों पीटते हो। इसमें भी अगर हम किसी से क्वेश्चन करें तो इसका आंसर यस नो में ना देके वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देगा। यानी ये भी जो वाक्य है वो किस चीज़ में है, WH क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसका स्ट्रक्चर वही WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों का इंग्लिश वाई, और इसका सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई डू सब्जेक्ट यू, पीटना का बीट, और ऑब्जेक्ट हिम, वाई डू यू बीट हिम। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस और दूसरा WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। जो यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला क्या मैं नहीं गाता हूँ। तो इसको बनाने के लिए ये जो क्वेश्चन हमको यह समझना पड़ेगा कि पहले यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। तो जो यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि क्या पूरा सेंटेंस से पहले लगा होता है, उसके बाद पूरा सेंटेंस होता है। तो ये जो सेंटेंस है यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है आई के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, तो आगे हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब सिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या आपका भाई व्यायाम नहीं करता है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है आपका भाई, मतलब सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद नॉट, उसके बाद टेक एक्सरसाइज। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आई के लिए डू का प्रयोग, तो स्टार्टिंग में डू, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद लव, उसके बाद यू, यानी डू आई नॉट लव यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। यहाँ पर हम अगर गौर करें तो ये जो वाक्य है वो हमारा WH क्वेश्चन इंट्रोनेगेटिव का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है वो कहाँ है, वाक्य के अंदर में है। तो ऐसे के लिए हम लोग सबसे पहले जो बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है WH वर्ड, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसका क्यों का हो जाएगा वाई, उसके बाद डू या डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या है वह, इसके लिए हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। और ये फीमेल का बोध करा रहा है वह, इसलिए सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वाई डथ सी नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल क्या है, आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती है। ये भी जो क्वेश्चन है वो WH इंट्रोनेगेटिव का है। तो क्यों का पहले वाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी गाय कहने से ये पता चल रहा है कि एक गाय का बोध नहीं करा है, इससे एक से ज़्यादा गाय का बोध करा रहा है, इसीलिए इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद योर काउज, फिर नॉट का प्रयोग, फिर V1 गिव, उसके बाद मिल्क। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम क्या नहीं चाहते हो। ये भी क्या है WH इंट्रोनेगेटिव का है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या है वो बीच में है। तो क्या का हो जाएगा वाट, उसके बाद तुम के अनुसार डू का प्रयोग, उसके बाद यू, फिर नॉट, फिर वांट, वाट डू यू नॉट वांट। यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो टॉपिक है वो खास करके स्पोकन के लिए है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हैबिचुअल, रेगुलर एक्शन या फिर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब लाइक ऑफेन, समटाइम्स, यूजुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ऑन सडे, नेवर, हार्डली, etc। ये सब अगर वर्ड किसी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो वो कौन से सेंटेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन का मतलब जो हमारा आदत हो या फिर हम रोज़ काम जिस काम को करते हैं उस काम के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मुकेश गोज़ टू बेड एट 10 PM। जो मुकेश है वो हमेशा सोने के लिए 10 बजे जाता है, ये उसका रेगुलर एक्शन है। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। कोई लड़की है जो मॉर्निंग में हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती है। ही वर्क 8 hours अ डे। कोई व्यक्ति है उसका हैबिट क्या है, रोज़ 8 घंटे काम करने का। ये उसका रेगुलर एक्शन भी है और हैबिट भी है। तो ये सब जो वर्ड है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ प्रयोग होगा। फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और मेंटल एक्टिविटी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट,
मैन इज़ मोर्टल, 2 and 2 make 4, द गंगाज स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालय। ये सब जो सेंटेंसेस हैं इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो होता ही होता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मेंटली एक्टिविटी मतलब वी बिलीव इन गॉड, हम लोग भगवान में भरोसा रखते हैं। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी प्रॉब्लम को समझता है। इस प्रकार का जो मेंटल एक्टिविटी होगा इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर फिक्स्ड प्रोग्राम, वैसा प्रोग्राम जो हमारा फिक्स्ड हो, अभी नहीं होगा लेकिन वो फ्यूचर में फिक्स्ड है। जैसे कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कोई कॉलेज है जो अभी बंद है और वो अक्टूबर में खोल दिया जाएगा, यानी ये फिक्स्ड प्रोग्राम है। ये फ्यूचर में होने वाला है मगर ये फिक्स्ड प्रोग्राम है। अगर इस तरह का फिक्स्ड प्रोग्राम रहे तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस का। यहाँ पर नोट में दिया गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लाइक टुमारो, नेक्स्ट डे, जनवरी, ईटीसी ऑलवेज अटैच्ड विथ इट, यानी कुछ भी वैसा अगर फ्यूचर का वाक्य हो और उसके साथ टुमारो, नेक्स्ट डे, जनवरी कोई टाइम, सर्टेन टाइम अटैच हो तो वो जो वाक्य होगा वो फ्यूचर टेंस से ना बन के हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। फॉर एक्सप्रेसिंग बिग इवेंट ऑफ हिस्ट्री, किसी भी हिस्ट्री के बड़ा इवेंट को बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, यानी अंत तक राम ने रावण को मारा। ये हुआ था कब? पास्ट में हुआ था, लेकिन इसको हम बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव विथ WH वर्ड, इन सारे का हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लिए, इसको चेंज करने भी सीख लिए और यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सीख लिए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानें, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव विथ WH वर्ड हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।